ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। रजनी बहू, जरा वो नई वाली टी शर्ट निकाल देना। शाम को चाय पर मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं। रजनी की सास हेमलता जी ने सोफा ठीक करते हुए कहा। रजनी ने तेज आवाज में पूछा, वही वाली शर्ट जो मैं अपने मायके से लाई हूँ? हेमलता जी को पता था कि रजनी की यही आदत है। वो समझ चुकी थी कि वही टी शर्ट निकलवाना है, पर रजनी एक बार आदतन गिना जरूर देती थी। हेमलता जी ने हामी भरी और काम में लग गई। शाम को हेमलता जी की सहेलियां आई और उन्हें टी शर्ट का डिजाइन बहुत पसंद आया। रजनी ने तपक से कहा, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। सोसाइटी में भजन संध्या थी। रजनी और उसकी सास भी भजन संध्या में तैयार होकर गए। एक पड़ोसन ने कह दिया कि हेमलता जी, आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। आज आप इसमें जच रही हैं। रजनी ने हेमलता से पहले उत्तर दे दिया। आंटी जी, ये साड़ी तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। और रजनी का चेहरा खिल गया। हेमलता जी चुप ही रही। रजनी के पति राकेश ने एक दिन कहा, रजनी, भूख लग रही है, जरा सी मठरी और बेसन के लड्डू दे दो ना। रजनी, जो 2 दिन पहले ही मायके जाकर लाई थी, उसने प्लेट में लड्डू और मठरी रख दी। राकेश ने तारीफ करते हुए कहा, वाह, कितनी स्वादिष्ट लड्डू है और मठरी भी कितनी मुलायम है, मजा आ गया। रजनी ने मुस्कुराकर कहा, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। हेमलता जी के साथ साथ सारा घर रजनी की इस आदत से वाकिफ था, इसीलिए राकेश भी कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों बाद रजनी के ननद और नंदोई रहने के लिए आए। हेमलता जी ने रजनी से फिर नई चादर बिछाने को कहा। आदतन रजनी ने फिर पूछा, वही चादर जो मैं अपने मायके से लाई हूँ? ये पूछते वक्त रजनी का चेहरा खिल जाता था। रजनी स्वभाव की अच्छी थी, सुंदर और सुशील थी। बस उसकी ये आदत हेमलता जी को शुरू में ही अच्छी नहीं लग रही थी, पर अब उन्हें भी ये सुनने की आदत हो गई थी। रजनी के मन में कोई पाप नहीं था, ना ही वो ससुराल वालों को नीचा दिखाना चाहती थी। चाहे चीजें मायके से आई हो, पर पसंद उसी की होती थी और वो उसके मायके के बाजार से आती थी, इसीलिए वो तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती थी। घर के लिए नई चीजें लाना, घर को सजाना रजनी को बहुत पसंद था। वो जब भी मायके जाती थी, मम्मी नगद रुपए देती थी। वो वहीं रुपए से घर के लिए सामान खरीद लाती थी। चूंकि पैसे मायके के होते थे, तो नाम भी मायके का ही हो जाता था। रजनी मायके जब भी जाती थी, उस पर जिम्मेदारी का बोझ नहीं रहता था, तो वो वहीं से जी भर के शॉपिंग कर लेती थी। वहाँ रसोई का काम भी नहीं था, इसीलिए वो मायके से सारा सामान ले आती थी। शाम तक ननद नंदोई आ गए। ननद ने पालंग पर बिछाई चादर देखकर, भाभी, चादर तो बड़ी सुंदर बिछाई है, कलर और कपड़ा भी शानदार है। रजनी खुश हो गई और बोली, दीदी, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। रजनी की ननद भी अपनी भाभी की इस बात से वाकिफ थी, लेकिन नंदोई जी को ये थोड़ा अटपटा लग रहा था। उन्हें मजाक करने की सूझी। उन्होंने रजनी की 6 महीने की गुड़िया को गोद में उठाया और उसके साथ खेलने लगे। रजनी रसोई के काम में व्यस्त थी। डिनर रूम में ससुर जी, हेमलता जी, पति राजेश और ननद जी बैठी थी। नंदोई जी ने गुड़िया की तारीफ करना शुरू कर दी। रजनी भाभी, आपकी बेटी तो एकदम परी जैसी है, कितनी सुंदर है। इसका कलर भी गोरा है, ओठ भी गुलाबी है, बाल भी इतने घने काले हैं। नंदोई जी के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर रजनी ने आदतन बोल दिया, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। रजनी ने इतना कहा तो सभी ठहाके मारकर हंसने लगे और अपनी बात का मतलब समझकर रजनी शर्म से पानी पानी हो गई। हेमलता जी बोली, बहू, ये गुड़िया तो ससुराल की ही है, तुम अपने मायके से नहीं लाई हो। उस दिन के बाद रजनी की ये कहने की आदत छूट गई कि ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। दोस्तों, कभी कभी
हमारी आदत भी अजीब होती है, हमें वो सही लगती है पर सामने वाले को भी अच्छी लगे ये जरूरी नहीं है। कुछ आदतें हंसी का पात्र भी बना देती हैं। जब तक कुछ बड़ी बात ना हो वो आदत छूटती नहीं है और कई बार बरसों की आदत एक घटना से छूट भी जाती है। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।